ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको कर्क राशि यानी कैंसर साइन का 2021 का राशि फल बताऊंगा। देखते हैं कि पूरे साल ग्रहों की चाल कर्क राशि वालों के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा लेकर आने वाली है, और अगर कुछ बुरा है तो हम किस उपाय से कर्क राशि वाले लोग इन बातों से बच सकें। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। साल 2020 तो कोरोना वायरस की भेंट चढ़ गया। क्या साल 2021 हमारे लिए अच्छा होगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि साल 2021 की शुरुआत कैसी होने वाली है। तो आप स्क्रीन पर जो कुंडली देख रहे हैं वह 1 जनवरी 2021 की रात की 12 बजे की है। कन्या लग्न से इस साल की शुरुआत हो रही है, जो एक अच्छा शुभ लग्न है, बुध का लग्न है। बुध, अब देखिए साल का जो नंबर आता है 2021, 2 + 2 + 1 = 5, यानी 5 नंबर। अंक ज्योतिष में 5 नंबर बुध का नंबर माना जाता है, और बुध लक्ष्मी का स्वामी है। यानी बुध से हम क्या देखते हैं? फाइनेंस। बुध से हम अर्थव्यवस्था देखते हैं, बुध से इकोनॉमी देखते हैं और व्यापार देखते हैं। वैसे भी बुध को विष्णु स्वरूप कहा गया ज्योतिष में। तो यह लग्न तो बहुत ही शुभ है। बुध जो लग्न का स्वामी है वह चौथे स्थान में बैठा हुआ है। साल की शुरुआत में देखें तो जो लग्न है वह हस्त नक्षत्र में उदय हो रहा है। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा अपनी ही राशि में 11वें लाभ स्थान में बैठा हुआ है। यानी यह स्थिति बड़ी अच्छी है। चंद्रमा लाभ स्थान में बैठना यानी साल में सभी लोगों को धन की प्राप्ति जरूर होगी। अब अगर आप देखिए तो चंद्रमा भी स्वयं पुष्य नक्षत्र में बैठा हुआ है। पुष्य एक अच्छा नक्षत्र माना जाता है व्यापार के लिए और सभी शुभ कामों के लिए। यह शनि का नक्षत्र है। शनि स्वयं मकर राशि में बैठे हुए हैं। बुध को अगर देखिए तो बुध भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो शुक्र का नक्षत्र है। कन्या लग्न के लिए शुक्र भाग्य के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ नक्षत्रों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, राशियों की स्थिति बड़ी ही अच्छी दिख रही है। इसके अलावा साल की शुरुआत में ही मंगल भी अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ राहु और केतु अपनी अपनी उच्च राशियों यानी वृष और वृश्चिक में बैठे हुए हैं। तो ये जो 4-5 प्रमुख ग्रह हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, और सभी नक्षत्रों की स्थिति अच्छी है। तो जैसा स्वस्ति वाचन मंत्र में कहा जाता है, तदैव लग्नम सुदिनम तदैव ताराबलम चंद्रबलम तदैव विद्याबलम दैवबलम तदैव लक्ष्मी पतयम तेम गृहम स्मरामि। यानी चंद्र का बल, तारा का बल, देवता का बल, विद्या का बल देख लीजिए। अगर लक्ष्मीपति की आराधना से, उनके नाम से सब शुरू करते हैं तो सब कुछ शुभ होता है। तो साल का शुरुआत का जो लग्न है लक्ष्मीपति का ही लग्न है, और साथ में तारा का, नक्षत्र का, देवता का, चंद्रमा का, सबका बल बहुत अच्छा है। तो साल सबके लिए अच्छा जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि पूरे साल हमारा जीवन कैसा चलेगा। यानी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा करियर, नौकरी, व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, माता पिता का स्वास्थ्य, पत्नी का स्वास्थ्य, पत्नी की वेलबींग, बच्चों का स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, और हमारे धन की स्थिति पूरे साल कैसी रहेगी। एक बात बता दूं, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो सिर्फ आपको अपनी ही राशि का विचार करना चाहिए। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पार्टनर की राशि पर भी आपको ज़रूर विचार करना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी के कर्म और भाग्य आपस में जुड़ जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि हमारे पाप पुण्यों के साक्षी 14 विभूतियाँ होती हैं। कौन? सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल व धर्म। यह 14 विभूतियां हैं। हमारी 12 राशियां होती हैं, उनमें 2 सूर्य व चंद्रमा जब घूमते हैं यानी 12 + 2 14, तब हमें अपने पाप पुण्यों का फल मिलता है। तो यह फल पति पत्नी दोनों को मिलकर भोगना पड़ता है। इसीलिए दोनों की कुंडलियों का साथ में विश्लेषण जरूर करना चाहिए। साथ ही यह भी देख लीजिए कि जो ग्रह फल हमें मिलते हैं वह महादशा, अंतरदशा व गोचर के हिसाब से मिलते हैं। तो यह वीडियो मैं गोचर के हिसाब से बता रहा हूँ। आपको अपनी महादशा का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। वह भी देख लें किस ग्रह की महादशा चल रही है, उसके हिसाब से भी आपको फलों में चेंजेस हो जाएंगे।
साथ ही यह भी देख लीजिए कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है या आपकी राशि का जो स्वामी है वह जिस राशि में जाता है, उस राशि में आपकी जन्म कुंडली में सर्वाष्टक वर्ग में कितने बिंदु पड़े हुए हैं। अगर 4 से ज़्यादा बिंदु हैं तो अच्छा फल होगा, 4 से कम हैं तो समस्याएं आएंगी। यह तो वो लोग विचार करते हैं जिनको कुंडली की थोड़ी जानकारी है ज्योतिष की। जिनको नहीं जानकारी है वो आराम से सिर्फ राशिफल सुन सकते हैं, कोई विचार विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह फल तो कमोबेश सबको मिलने ही हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। साल 2021 की शुरुआत कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि यह साल हस्त नक्षत्र से शुरू हो रहा है, जो चंद्रमा का नक्षत्र, और चंद्रमा स्वयं 11वें लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। अगर आप बाकी बड़े ग्रहों की बात करें जैसे बृहस्पति और शनि, तो साल के शुरू में कुछ महीनों तक बृहस्पति भी श्रवण नक्षत्र में होंगे। श्रवण चंद्रमा का नक्षत्र है। वैसे ही 22 जनवरी को शनि श्रवण नक्षत्र में आ जाएंगे, जो फिर चंद्रमा का नक्षत्र है, और शनि तो पूरे साल इसी नक्षत्र में रहेंगे। यानी दो बड़े ग्रह जो गोचर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं, गुरु और शनि, वह दोनों ही चंद्रमा के ही नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो यह साल तो चंद्रमा का साल है, यानी कर्क राशि वालों का ही साल है। अब आप देखिए कर्क राशि के लोग कैसे होते हैं। बड़े भोले भाले सीधे साधे होते हैं, खास तौर पर हाइपर सेंसिटिव होते हैं। कर्क राशि जल तत्व की राशि है। चंद्रमा मन का ग्रह है, मन चंचल है। तो चंद्र राशि वाले लोग यानी कर्क राशि वाले लोग स्वभाव से थोड़े चंचल होते हैं, थोड़े टची होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, जल्दी जल्दी कोई काम करने लगते हैं, ज़्यादा सोच विचार नहीं करते। लेकिन ध्यान रखिए, साल के जो दो बड़े ग्रह श्रवण नक्षत्र में हैं, गुरु और शनि, आप उनकी बात सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनना। यानी आपको इस साल औरों की सुननी चाहिए, दूसरों की बात सुने, विचार करें, तब आगे उस पर अमल करें। खास तौर पर अप्रैल से सितंबर के बीच के जो महीने होंगे उसमें कुछ तकलीफ़ें आएंगी बृहस्पति के 8वें गोचर की वजह से आपकी राशि से। तो इस समय आपको सुनने की और ज़्यादा ज़रूरत होगी। किसकी सुने? अपने सलाहकारों की सुने, अपने प्रिय लोगों की सुने, और अपने अंतर मन की सुने, अपने गुरु की सुने। 8वां घर गुरु का और गुप्त विद्या का होता है। तो अगर आप सुनकर काम करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ, साल के शुरू के 3 महीने अगर आप देखिए तो गुरु और शनि आपकी राशि से 7वें चलेंगे, जहाँ शनि तो अपनी मकर राशि में बैठे होंगे और गुरु भी शनि के साथ ही होंगे। तो शनि और गुरु का एक साथ आपके राशि से 7वां बैठना और साथ ही दोनों का चंद्रमा के ही नक्षत्र श्रवण में बैठना, यह दिखाता है कि साल के शुरू के 3 महीने भाई कर्क राशि वालों के लिए गोल्डन पीरियड होने वाले हैं। कोई अगर आप बड़ा काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो फटाफट कर डालिए। शादी के बारे में अगर सोच रहे हैं तो शादी के लिए भी शुरू के पहले 2 महीने बहुत ही उत्तम होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन शुक्र 16 फरवरी के लगभग अस्त हो रहे हैं, तो उसके बाद तो शादियां 2 महीने तक 16 अप्रैल तक नहीं होंगी। तो साल के शुरू के 1.5 महीने जो हैं उनमें जो शादीशुदा होने की इच्छा रखते हैं, विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है और ग्रह भी ऐसी परिस्थितियां बना रहे हैं। तो साल यह अच्छा होता हुआ दिख रहा है। साल के शुरू में ही 22 फरवरी तक आपके कर्म स्थान के स्वामी मंगल कर्म स्थान में ही यानी 10वें भाव में ही बैठे हुए हैं। तो साल के शुरू से लेकर 22 फरवरी तक भाई कर्म के लिए भी बहुत अच्छा यह समय होने वाला है। 22 फरवरी के बाद मंगल आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, वहाँ राहु के साथ होंगे। तो राहु के साथ मंगल का गोचर अंगारक योग बनाता है। तब थोड़ी 1-1.5 महीने के लिए परिस्थितियाँ मुश्किल आएंगी। खास तौर पर पैसे के मामले में थोड़ी तकलीफ आ सकती है, लेकिन ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो साल के शुरू के 2-3 महीने बहुत ही अच्छे जाते हुए कर्क राशि वालों को दिख रहे हैं। पूरे साल राहु उच्च राशि में आपके 11वें यानी कर्क राशि वाले लोगों के उनके 11वें लाभ भाव से गोचर करेंगे। अब महर्षि पराशर और बाकी ऋषि भी कहते हैं
कि लाभ भाव यानी आय के भाव में राहु से ज़्यादा धन कोई दूसरा ग्रह दे ही नहीं सकता। तो कर्क राशि वालों के लिए तो पूरे साल पैसे कमाने के मौके बहुत अच्छे रहेंगे। इस साल ऐसा दिख रहा है कि कर्क राशि वालों के लिए अगले पिछले कई सालों में ऐसा समय कभी नहीं आया होगा जितना इस साल पैसे कमाने का समय है। खास तौर पर व्यापार में जो लोग जुड़े हुए हैं, नौकरी वालों के लिए भी अच्छी स्थितियां दिखती हैं। खास तौर पर अप्रैल के आसपास अगर आप विदेश पोस्टिंग पे जाना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा दिखता है। फॉरेन पोस्टिंग में या किसी विदेशी कंपनी में नौकरी मिलने के लिए संभावनाएं बड़ी अच्छी दिखती हैं। वहीं उच्च का केतु आपके 5वें भाव से गोचर कर रहा है। यह स्थितियां थोड़ी सी पढ़ाई के लिए अच्छी नहीं दिख रही हैं, लेकिन जो लोग रिसर्च के फील्ड में हैं या मेडिसिन और टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैं उनके लिए यह समय अच्छा है। बाकी लोगों के लिए समय थोड़ा टफ दिख रहा है, क्योंकि केतु का 5वां गोचर विद्या भाव से गोचर थोड़ी सी, केतु जहां भी बैठता है वहां थोड़ी उलझने बढ़ाता है। तो उलझने कुछ बढ़ती हुई दिख रही हैं विद्यार्थी वर्ग के लिए। 5वां भाव संतान भाव भी है, तो संतान की भी कुछ समस्या होती हुई दिख रही है। खास तौर पर जो लोग बच्चे चाहते हैं इस साल, उनको केतु की आराधना करनी पड़ेगी, नहीं तो पूरे साल बच्चे होने की संभावनाएं कम हो दिख रही हैं या चाइल्ड बर्थ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हुए दिख रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए। लेकिन ऑन द होल अगर राहु केतु का यह गोचर देखें तो कर्क राशि वालों के लिए अच्छा गोचर हो रहा है। अब आइए देखते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए पूरे साल हर महीने ग्रह स्थितियां कैसी रहने वाली हैं, किस किस महीने में क्या संभावनाएं हैं और किन महीनों में क्या खतरे हैं, उनसे कैसे बचा जाए, यह वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। अभी सिलसिलेवार हर महीने वाइज आइए देखते हैं कर्क राशि वालों को क्या मिलने वाला है और क्या छूटने वाला है। तो इस साल की शुरुआत में ही सूर्य और बुध का बुधादित्य योग कर्क राशि के 6ठे भाव में बन रहा है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह एक अच्छी स्थिति होती हुई दिखाई दे रही है। बृहस्पति 7 जनवरी से 5 मार्च तक श्रवण नक्षत्र में ही रहेंगे, जो चंद्रमा का स्वयं का नक्षत्र है और इसके पालक देवता श्री हरि विष्णु हैं। उसी समय 22 जनवरी से शनि भी श्रवण नक्षत्र में ही आ जाएंगे, जो पूरे साल इसी नक्षत्र में चलने वाले हैं। अब आप देखिए कि गुरु और शनि 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 7वें भाव से गुरु और शनि का गोचर व्यापार के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि यहाँ शश राजयोग बना रहे हैं और गुरु का भी नीच भंग राजयोग बन रहा है। लेकिन 7वें भाव में 6ठे भाव के मालिक बृहस्पति का बैठना और 8वें भाव के मालिक शनि का बैठना कहीं ना कहीं गुप्त शत्रुओं से या अचानक होती हुई समस्याओं से निपटने के लिए हमें कमर कसने को प्रेरित करते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। इसी बीच जीवन साथी की सेहत को लेकर भी आपको समस्या हो सकती है। साथ ही यह भी देखिए कि आपके लग्न पर आपके 2 बुरे भावों 6ठे और 8वें भाव के स्वामी गुरु और शनि की दृष्टि के कारण आपको भी स्वास्थ्य में कुछ अचानक आने वाली समस्याएं दिख रही हैं। खास तौर पे लीवर के, लंग्स के, किडनी के या पैरों की समस्याएं अगर किसी को चल रही हैं तो उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। हाँ, 10th लॉर्ड मार्स यानी आपकी कुंडली के 10वें घर के स्वामी मंगल 22 फरवरी तक कर्म स्थान यानी 10वें भाव में ही अपनी राशि में बैठेंगे। तो यह तो नौकरी पेशा लोगों के लिए या व्यापारी वर्ग के लिए भी यानी कर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति दिखा रहा है। 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक मंगल आपकी राशि से 11वें स्थान में लाभ स्थान में राहु के साथ अंगारक योग या यूं कहें अंगारक दोष बनाकर बैठे हुए हैं। धन में कुछ अचानक समस्याएं आ सकती हैं। मित्र वर्ग से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी से वाद विवाद से बचें, किसी तरह के झगड़े लड़ाई से बचने की ज़रूरत है। तो अगर आप फरवरी 22 तक देखें तो 10वें स्थान में मंगल हैं और 7वें स्थान में शनि हैं। मंगल यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 4th भाव को देखेंगे और शनि अपनी 10वीं दृष्टि से आपके 4थे भाव को देखेंगे। 4था भाव परिवार का और मन के सुख का भाव होता है। तो हालांकि काम धंधे में तो परिस्थितियां अच्छी दिख रही हैं, लेकिन घरेलू
समस्याएं कुछ आती हुई दिख रही हैं। जैसा कि मैंने बताया, आपकी अपनी सेहत और आपकी पत्नी या पति की सेहत को लेकर सावधान रहने की कर्क राशि वालों को निश्चित रूप से आवश्यकता है। अब अप्रैल 5 को बृहस्पति आपकी राशि से 8वें चले जाएंगे। 8वां भाव गुप्त विद्याओं का भाव होता है, समस्याओं का भी भाव होता है, नौकरी छूटने का भी भाव होता है। तो यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। अप्रैल से लेकर सितंबर तक गुरु लगभग आपकी इसी राशि से गोचर करेंगे। ध्यान रखिए कि कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति उनके भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य के स्वामी का अष्टम स्थान में 8वें बुरे स्थान में जाना भाग्य की हानि दिखाता है। तो यहाँ आपको भाग्य से कुछ चीज़ें कम आती हुई दिखाई देंगी, यानी कि आपको भाग्य का सहयोग बहुत नहीं मिलेगा। हाँ, आपका शनि स्थितियों को फिर भी संभाले रखेगा। इसी बीच 2 जून से 20 जुलाई तक मंगल भी आपकी राशि कर्क के ऊपर से ही गोचर करेंगे। मंगल कर्क में नीच के माने जाते हैं। तो आपको मंगल संबंधी समस्याएं, यानी कि मंगल आपकी कुंडली में 10वें कर्म स्थान के स्वामी हैं, तो कर्म स्थान के स्वामी का नीच होना काम में तकलीफें दिखाता है। उसी पीरियड में बृहस्पति भी भाग्य के स्वामी अष्टम में है, तो भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिलेगा नहीं। तो इस साल यह कहा जा सकता है कि जून और जुलाई के महीने आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। हाँ, शनि की वजह से मंगल का नीच भंग ज़रूर हो रहा है, लेकिन यह परिस्थितियाँ फिर भी ऐसा दिख रहा है कि आप पहले समस्याओं में घिरेंगे, फिर बहुत मेहनत के बाद आपको उसका समाधान ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी तकलीफ़ तो आएगी। अब प्रॉपर्टी और व्हीकल के लिए अगर देखें, यानी कि घर अगर नया खरीदना चाहते हैं या कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो अप्रैल से सितंबर का महीना जुलाई के बाद ख़ास तौर पर बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर चौथे भाव पर पड़ती है, जहां गुरु की दृष्टि से आपको भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन सब चीज़ों का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको इस साल किस समय विशेष सावधानी की आवश्यकता है, वह समय मैं आपको बता देता हूँ। 14 जनवरी से 12 फरवरी तक शनि अस्त होंगे। सूर्य, शनि और गुरु आपके 7वें भाव में एक साथ रहने वाले हैं, जहाँ शनि अस्त हो जाएंगे। कि जनवरी और फरवरी के महीने, लगभग 1 महीने का समय आपके दाम्पत्य जीवन और आपके व्यापार के लिए कुछ अशुभता ज़रूर लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद 2 जून से 20 जुलाई तक मंगल नीच के हो जाएंगे। मंगल आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं, उस समय में भी आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा कोई ऐसी विशेष समस्या तो पूरे साल आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। यह ज़रूर कहा जा सकता है कि कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। हाँ, कर्क राशि वालों के लिए अगर कुछ तकलीफ आ रही हो तो उन्हें क्या करना चाहिए। कर्क राशि के स्वामी भोलेनाथ महादेव हैं, तो अपनी राशि स्वामी देवता को प्रसन्न करिए। क्या उपाय हो सकता है? 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र पढ़ सकते हैं इस साल कर्क राशि वाले महादेव की प्रसन्नता के लिए। क्या है स्तोत्र? सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्याम महाकालम ओंकारम मलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्या भीम शंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घृष्णेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। यह आप सुबह और शाम दोनों समय पढ़ें इसको, तो आपको हर तरह के संकट से भोलेनाथ, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, रक्षा करेंगे। तो इस आशा और विश्वास के साथ और प्रार्थना के साथ कि कर्क राशि वाले भाइयों बहनों का समय पूरा साल अच्छा हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबका कल्याण हो। शांति ओम।